राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए आने वाले सवर्ण काल की, जो आपके लिए सफलता के सारे रास्ते खोल देगा। जीवन में धन और कैरियर को लेकर स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, स्थायित्व आएगा। नवंबर 2023 से लेकर जून 2024 के जो बीच के 8 महीने हैं, वृषभ राशि वालों के लिए सवर्ण काल से ये समय कम नहीं होगा। भाग्य उदय का समय ये रहने वाला है। ज्योतिष में किसी भी इंसान के लिए सफलता का स्वर्ण काल या भाग्य उदय का समय उसे कहते हैं जब कोई अति शुभ ग्रह, जो कि कुंडली में भी शुभ स्थिति में हो, अपनी महादशा या अंतरदशा में लंबी अवधि तक रहे, या गोचर में दो या दो से ज्यादा ग्रह शुभ स्थिति में लंबी अवधि तक रहें। वृषभ राशि वालों के लिए भी नवंबर 2023 से लेकर जून 2024 तक के बीच के 8 महीनों में सवर्ण काल एक आने वाला है, जो कि भाग्य उदय आपका करवा सकता है, जिसमें आपकी सारी इच्छाएं व आकांक्षाएं पूरी हो सकती हैं। आपकी योजनाओं को आप पूरा कर पाएंगे। आपके जो महत्वपूर्ण निर्णय होंगे वो सही साबित होंगे। गोचर में लंबी अवधि तक जो ग्रह एक ही राशि में भ्रमण करते हैं, जैसे कि बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, इनका महत्व सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जो भी जीवन की महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं, जैसे कि शिक्षा या कैरियर में विजन सेट करना, व्यापार में स्थायित्व लाना, संतान प्राप्ति की सोचना या विवाह करने की सोचना, इन सब घटनाओं में समय लगता है, योजना बनाकर चलना पड़ता है। इसलिए लंबी अवधि तक भ्रमण करने वाले एक ही राशि में लंबी अवधि तक भ्रमण करने वाले ग्रहों का गोचर में महत्व बहुत ज्यादा होता है। वृषभ राशि वालों के लिए भी नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच में बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, मंगल और आपके राशि स्वामी शुक्र की स्थिति कुछ इस तरह से रहने वाली है, जो आपके लिए स्वर्ण काल से कम नहीं होगी। इसी की विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। ये वीडियो चंद्र राशि, जन्म राशि पर आधारित है। लगन राशि से भी आप इसको देख सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में गोचर को लगन से देखने के नियम भी बताए गए हैं। यदि आपको लगन या राशि नहीं पता है तो आप नाम की राशि से भी इसको देख सकते हैं। सबसे पहले नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच इन 8 महीनों में आपकी राशि से प्लेनेट्स का परिवर्तन कैसा रहने वाला है, इसको समझना जरूरी है। शनि देव आपके 10वें भाव में कुंभ राशि में संचरण करेंगे। बृहस्पति और राहु का चंडाल दोष 30 अक्टूबर को भंग हो जाएगा। बृहस्पति 12वें भाव में संचरण करेंगे अकेले, और राहु आपके 11वें भाव में आ जाएंगे, और केतु आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, छठे भाव से निकलकर। प्रॉपर्टी, इच्छा शक्ति के कारक और आपके 7वें भाव के स्वामी मंगल भी नवंबर 2022 से लेकर जून 2024 के बीच में वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन और मेष राशियों में संचरण करेंगे। काफी मजबूत मंगल रहने वाले हैं। आपकी राशि के स्वामी शुक्र इन 8 महीनों में आपके भाग्य भाव में, कर्म भाव में, लाभ भाव में, पहले भाव में और फिर धन भाव में संचरण करेंगे। तो इन घरों का जो ये परिवर्तन है, ये काफी मजबूत समय आपके लिए आने वाला है, अच्छा समय आने वाला है, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। सबसे पहले शनिदेव की अगर हम बात करें तो 17 जनवरी 2023 को ही शनिदेव ने आपके 10वें भाव में कुंभ राशि में प्रवेश किया था, लेकिन उसके बाद वो वक्री हो गए। लेकिन 4 नवंबर से शनि मार्गी हो जाएंगे। 4 नवंबर 2023 से 30 जून 2024 तक शनि मार्गी गति से ही संचरण करेंगे। 30 अक्टूबर 2024 को शनि फिर से वक्री होंगे, लेकिन इन 8 महीनों के दौरान शनिदेव मार्गी रहने वाले हैं। शनिदेव वृषभ वालों के लिए योग कारक ग्रह हैं। योग कारक का मतलब है जो अकेला ही काफी है, जो अकेला ही राजयोग कारक है। शनिदेव आपके लिए केंद्र और त्रिकोण के स्वामी है, नवम भाव और दसम भाव के स्वामी। लेकिन अभी वो वक्री चल रहे हैं। वक्री ग्रह का जो फल होता है वो सीधा सीधा नहीं होता है, स्मूथ नहीं होता है। वक्री शनि आपसे चाहते हैं कि आप कैरियर में, नौकरी व्यवसाय के मामले में रेट्रोस्पेक्शन करें, उसमें सुधार की जरूरत है, उसको सुधारें। लेकिन 4 नवंबर के बाद शनि मार्गी हो जाएंगे, तब आपको कैरियर में कम मेहनत में ही ज्यादा लाभ मिलने लग जाएगा। कार्य क्षेत्र में ग्रोथ की जो रफ्तार है वो बढ़ जाएगी। कार्य क्षेत्र में चिंता और तनाव को शनि दूर करेंगे। अगर किसी वृषभ वाले को नौकरी की तलाश है और नौकरी नहीं मिल रही है तो नवंबर के बाद से उनको मिल जाएगी। कार्य क्षेत्र का यदि आप विस्तार करना चाहते हैं, नया व्यवसाय करना चाहते हैं, तो इन सब में शुभता मिलेगी। 10th लॉर्ड इन द 10th हाउस, अपने दम पर यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो काफी मजबूत स्थिति नवंबर के बाद आपके लिए बनने वाली है। भाग्य भाव के स्वामी होकर शनि 10वें भाव में है, तो आपका रुका हुआ पद, प्रमोशन, प्रतिष्ठा आपको मिल सकती है। पिता व गुरु से बेहतर मार्गदर्शन आपको मिलेगा। उच्च शिक्षा, पीजी, पीएचडी कर रहे वृषभ राशि वालों जो छात्र हैं, उनके लिए भी शुभता बढ़ेगी। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो 12वें भाव पर जाएगी, तो अगर मल्टीनेशनल जॉब में नौकरी आप कर रहे हैं तो आपके लिए शुभता बढ़ेगी। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, फॉरेन सेटलमेंट का मामला हो,
इंपोर्ट एक्सपोर्ट, टूर एंड ट्रेवल का काम हो, तो इन सब में आपको लाभ की परिस्थितियां शनिदेव बनाएंगे। कार्य क्षेत्र में यदि आप बदलाव करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में दबदबा आपका बढ़ने वाला है। राजनीति के क्षेत्र में और प्रशासनिक कार्यों में भी वृषभ राशि वालों को सफलता मिलेगी। सीनियर्स, कोवर्कर्स और सबऑर्डिनेट से तालमेल आपका नवंबर के बाद बेहतर हो जाएगा। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर जाएगी तो मकान, प्रॉपर्टी, संपत्ति, सुख को वो बढ़ाएंगे। भाग्य भाव के स्वामी की दृष्टि है ये। 12वें भाव में बैठे बृहस्पति की भी 5वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी तो लग्जरी आइटम, सुख सुविधा के साधनों पर खर्चा आपका करवाएंगे ये। लेकिन माता के साथ संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। माता के स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। शनि की 10वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर आएगी तो व्यापारिक लाभ, व्यापारिक विस्तार, इन सब के लिए प्रभाव शुभ रहेगा। लाभ भाव में बैठे राहु की 9वीं दृष्टि भी सप्तम भाव पर आएगी तो व्यापार को आप विदेश में फैलाने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो आपको लाभ होगा। लेकिन वैवाहिक जीवन में तनाव और मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकती है शनि और राहु की दृष्टियां सप्तम भाव पर। इसका आपको ध्यान रखना होगा। नवंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक आपको ज्यादा ध्यान रखना होगा क्योंकि उसके बाद 1 मई 2024 को बृहस्पति आपके 12वें भाव से निकलकर पहले भाव में वृष राशि में राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे, तब वो वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाएंगे। 30 अक्टूबर 2023 को राहु का राशि परिवर्तन हो जाएगा। आपके 12वें भाव में चल रहे चंडाल दोष का अंत हो जाएगा। बृहस्पति राहु के दूषित प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। 12वें भाव में जब चंडाल दोष आपके चल रहा है तो अनैतिक आचरण काफी वृषभ वालों का बढ़ रहा है जिसकी वजह से बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं। फिजूल खर्चे इस चंडाल दोष ने बढ़ा करके रखे हैं। इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ नहीं हो रहा है। विदेश संबंधी कार्यों में ये अड़चने दे रहा था। फिजूल की यात्राएं हो रही थी आपकी जिनसे आपको लाभ नहीं हो रहा था। लेकिन नवंबर 2023 से ये सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। फिजूल खर्चों पर नियंत्रण लग जाएगा। नवंबर 2023 से राहु आपके 11वें भाव में संचरण करेंगे। दोस्तों, राहु आपके पूर्व जन्म की अधूरी इच्छाओं का कारक है। भौतिक जीवन की मेटेरियलिस्टिक जो डिजायर्स होती हैं, डीप डिजायर्स, गहरी इच्छाएं, वो राहु के कारकत्व में आती हैं। राहु का 11वें भाव में गोचर ज्योतिष में सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि 11वां भाव लाभ का होता है, इनकम के सोर्सेज के बारे में बताता है। आपकी उम्मीदों और खुशियों को पूरा करना ये 11वें भाव से देखा जाता है। 11वां भाव जो काम त्रिकोण होता है, जो इच्छाओं के भाव होते हैं, तीसरा, 7वां और 11वां, उसमें सबसे बड़ा भाव होता है। तो राहु 11वें भाव में लाभ को, प्रॉफिट को तो आपके बढ़ाएगा। साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके आप लाभ और धन प्राप्ति को करेंगे। पद प्रमोशन आपको मिल सकता है। 18 वर्ष के बाद राहु 11वें भाव में आपके संचरण करेंगे। योग कारक शनि 10वें भाव में रहेंगे और राहु लाभ भाव में। इसलिए नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच के ये 8 महीने वृषभ राशि वालों के लिए सफलता के स्वर्ण काल से कम नहीं होंगे। भाग्य उदय जैसा ये समय आपके लिए रहने वाला है। लोहा, मशीनरी, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, पॉलिटिक्स, आईटी सेक्टर, टेक्निकल क्षेत्र, स्पेकुलेशन, निवेश कार्य, रिसर्च, फाइनेंस से जुड़े क्षेत्रों में वृषभ वालों को विशेष लाभ की संभावनाओं को ये योग बनाएगा। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 तक आपके 12वें भाव में रहेंगे तो विदेश संबंधी कार्यों में आपको सफलता दिलाएंगे। मनचाहा ट्रांसफर पाने में शुभता मिलेगी। उनकी जो 5वीं दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी तो घर, लग्जरी आइटम, जमीन, वाहन, ये सब खरीदने का योग रहेगा। बृहस्पति की 9वीं सर्वग्रही दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी तो इन लाज, ससुराल पक्ष से लाभ के योग बनेंगे। ज्वाइंट एसेट, जीवन साथी के धन में भी वृद्धि होगी। गुप्त शत्रुओं पर आपको विजय मिलेगी। पैतृक संपत्ति का विवाद यदि चल रहा है तो बड़े बुजुर्गों की सहायता से वो हल हो जाएगा। नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच मंगल काफी मजबूत रहने वाले हैं। वो आपके वैवाहिक जीवन के स्वामी हैं तो वैवाहिक जीवन आपका बेहतर रहेगा। जमीन, प्रॉपर्टी, कोर्ट कचहरी के मामले में शुभता रहेगी। आपकी राशि के स्वामी शुक्र इन 8 महीनों में भाग्य भाव, कर्म भाव, लाभ भाव, पहले भाव और फिर दूसरे धन भाव में संचरण करेंगे, गोचर करेंगे। इसलिए स्वास्थ्य में भी आपके शुभता रहेगी क्योंकि पहला सुख निरोगी काया बताया गया है तो ये काफी मजबूत स्थिति आपके लिए बनती है। नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच के 8 महीनों में गोचर में शनि, बृहस्पति, राहु, मंगल, आपकी राशि के स्वामी शुक्र आपके लिए सफलता का स्वर्ण काल लेकर आ रहे हैं। भाग्य उदय का समय ये आपके लिए रहने वाला है। अपनी योजनाओं को अच्छे से बनाएं और उन पर काम करें। कुछ उपायों को जरूर करते रहें। संध्या के बाद, शाम के समय, सूर्यास्त के बाद पश्चिम मुखी होकर बैठकर शनि के मंत्रों का दबाकर जप करें। ओम शंग शनिश्चराय नमः, इसका आप जप कर सकते हैं।
शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक भी आप जलाएं और वृद्ध लोगों की जरूर आप सेवा करें। माँ लक्ष्मी की उपासना करें, उन्हें लाल फूल अर्पण करें और श्री सूक्त का पाठ करें। राम राम।